दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी और आज है दिन बृहस्पतिवार। हर हफ्ते इस दिन हम सब साथ आते हैं एक बेहद खास और कमाल के वीकली सेगमेंट में, जिसका नाम है हमारी धरोहर। बिल्कुल, यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की किसी एक अनमोल धरोहर की कहानी। ऐसी धरोहर जिसमें छिपा होता है इतिहास, स्थापत्य, कला, संस्कृति और वो जुड़ाव जिसे आज की युवा पीढ़ी भी महसूस कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर, जहाँ पे हम आपको ले चलेंगे आगरा की जमीन पर। वही आगरा जहाँ खड़ा है एक ऐसा स्मारक जिसकी खूबसूरती देखकर हर नजर ठहर जाती है। सफेद संगमरमर की नक्काशी, बागों की शान और वो अद्भुत करिश्मा जिसे देखते ही हर किसी के मुंह से बस निकलता है, वाह ताज। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है ताजमहल। जब भी भारत की पहचान की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में ताजमहल ही आता है। बिल्कुल सही कहा। आगरा में स्थित ये स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्यार, कला और भारतीय विरासत का जिंदा सबूत है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में करवाया। 1631 में मुमताज की मौत हो गई और शाहजहां ने उनके प्यार को अमर करने के लिए 1632 में इस भव्य मकबरे का निर्माण शुरू करवाया। करीब 22 साल तक काम चला। 20,000 से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों ने मिलकर इस अजूबे को खड़ा किया और 1653 में ये पूरी तरह तैयार हुआ। और तभी से दुनिया इसे देखकर दंग रह जाती है। ताजमहल की सबसे बड़ी खूबी है इसका सफेद संगमरमर। मौसम और रोशनी के हिसाब से इसका रंग बदलता है। सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद और रात की चांदनी में सुनहरा सिल्वर। सोचिए, 400 साल पहले बनाई गई इमारत आज भी अपने रंग और अंदाज से सबको हैरान कर देती है। इसकी खूबसूरती सिर्फ संगमरमर तक सीमित नहीं। इसका मुख्य गुंबद 73 मीटर ऊंचा है, जिसके चारों ओर छोटे गुंबद और हर कोने पर 4 मीनारे हैं। इन्हें बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया था ताकि किसी भूकंप में मुख्य मकबरे को नुकसान ना पहुंचे। ताजमहल का चारबाग शैली का बगीचा भी अद्भुत है। नहरें, फव्वारे और समरूपता, हर चीज एकदम परफेक्ट। और इन नक्काशियों की बात ही कुछ और है। संगमरमर पर बारीक इनले वर्क, कीमती पत्थरों से बने फूल पत्ते और कुरान की आयतें, सब कुछ इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि देखने वाला बस देखते रह जाए। ताजमहल के निर्माण में करीब 28 तरह के कीमती पत्थर इस्तेमाल हुए थे। राजस्थान से लाल पत्थर, तिब्बत से फिरोजा, श्रीलंका से नीलम और अरब से जेड और पन्ने। और उस जमाने में करीब 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जो आज अरबों में बदलते हैं। कहते हैं शाहजहां काले संगमरमर से यमुना नदी के उस पार ब्लैक ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, मगर ये सपना अधूरा ही रह गया। एक मान्यता ये भी है कि निर्माण पूरा होने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिथक है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज भी ये भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान है। और सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया से लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, यह है फोटोग्राफी का पैराडाइज और इतिहास का चैप्टर, सब एक साथ। सुबह की पहली किरण में जब ये गुलाबी हो जाता है या रात की चांदनी में जब चमकता है, वो पल हर किसी के दिल में बस जाता है। तो दोस्तों, ताजमहल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये है मोहब्बत की निशानी, भारतीय कला का नायाब नमूना और हमारी संस्कृति का गर्व। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सफर हमारी धरोहर के साथ, जहां हमने जाना ताजमहल की खूबसूरती और इसकी अद्भुत कहानी को। सही कहा अनुष्ठा। ताजमहल जो न सिर्फ मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है बल्कि भारत की शान भी है, और इसलिए इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। तो चलिए इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और याद रखिए,
हर बृहस्पतिवार हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी ही किसी और धरोहर की दास्तान, सिर्फ युवाणी पर। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते हमारी धरोहर में।